हमारी जो प्रॉब्लम है वो सुनने वाला चाहिए और हमारी प्रॉब्लमों को दूर करने वाला वो इंसान चाहिए। मतलब बातों से जुमलों से छुमंतर करते हैं। भाइयों और बहनों मित्रों, मैं वोट मांगने नहीं आया तो क्या मांगने आया हो भाई? कांग्रेस का राज चाहिए हमें खाली बस। इसने स्टेशन भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, कहाँ गया पैसा? कहाँ गया वो पैसा? गहलोत है और गहलोत ही रहे। यहाँ भी अमीन कागजी सिविल लाइन का काम करा, बहुत अच्छे काम करे मैंने 5 साल में। एकमात्र कांग्रेस ही ऐसी सरकार है जिसके अंदर सारे वादे पूरे किए जाते हैं। अमीन कागजी ने पिछले 5 साल में काफी अच्छे काम करे हैं। सबसे अच्छा काम उन्होंने काम करा है सिविल लाइन का। हम पहुंचे हैं पिंक सिटी की विधानसभा किशनपोल में, जहां से कांग्रेस अभी विधायक है। यहां जनता से जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं कांग्रेस के छुमंतर होने का, जनता उनके इस दावे को किस चश्मे से देखती है, क्या लगता है? छुमंतर तो अशोक गहलोत करेंगे। अशोक गहलोत जादूगर है, वो जादूगर से ही मोदी को छुमंतर करेंगे और यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे राजस्थान के अंदर। प्रधानमंत्री क्या जुमलों से छुमंतर कर देंगे? बातों से कर देंगे जुमलों से? प्रधानमंत्री जी मतलब बातों से जुमलों से छुमंतर कर देंगे। जैसे कि आए कल और आए, भाइयों और बहनों मित्रों, मैं वोट मांगने नहीं आया तो क्या मांगने आए हो भाई? क्यों आए हो बताओ तो सही, जवाब दो मुझे। अगर हमारे अशोक गहलोत साहब अगर पीएम बनते हैं तो बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। राहुल गांधी साहब पीएम बनते हैं तो परेशानी नहीं आएगी। कांग्रेस का राज चाहिए हमें खाली बस, क्योंकि बीजेपी के राज में हमेशा परेशानी आती है। उनका खाली एक ही सीन है, तू हिंदू है तू मुसलमान है, बिठाना काम है। मैं हिंदू हूँ, देखो साफ सीधी बात है, मैं हिंदू हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं भी हिंदू हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। आपके हितैषी नहीं है वो? बिल्कुल नहीं है, कहीं से नहीं है, दूर दूर तक कहीं से भी नहीं है। वो तो कहते हैं हिंदुओं के रक्षक तो हम ही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनका काम खाली बस यूँ है, वो यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, फिर यूँ करते हैं। समझ रहे हो इसका मतलब? समझ रहे हो? ये यूँ हो गया। जब उनको जरूरत होगी ना तो एक कर लेंगे, जब इनको जरूरत नहीं होगी तो यहाँ अलग कर देंगे। और अगर जीत गया तो 100% गारंटी है, अगर बीजेपी इस बार आ गई तो ये ध्यान रखना, वापस वही जो गुलामी का दौर था ना अंग्रेजों का, वही वापस आएगा, वही वापस आएगा। क्योंकि स्टेशन भेज दिए इसने स्टेशन भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, कहाँ गया पैसा? कहाँ गया वो पैसा? अच्छा बातें करी थी न्यूज के अंदर बड़ी बड़ी यूँ, भाइयों मित्रों सबके खाते में, गरीबों के, ज्यादा बड़ी नहीं, 500 की बात करी थी इसने। सबके खाते में 500 रुपए डालूंगा मैं। तू देश का पीएम है ना, किसके खाते में आए 500 रुपए? किसके खाते में आए 500 रुपए? माइनस में जा रहा भाई, मेरा खाता है। किसके खाते में आए? इतना मतलब डाउन हो चुका है देश जिसकी कोई हद नहीं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी खत्म हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बेरोजगार इतने लोग हो गए हैं, इतने लोग हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज के टाइम पे उसको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है। चाहे तो अपने देश में देख ले जाके, अपने देश में जाके देख ले, जहाँ का वो सीएम है पीएम है ना, वहाँ जाके देख ले। पहले उन्होंने करी नोट छुमंतर हो जाएगी कांग्रेस 3 दिसंबर को। ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है उसकी, निकाल दो। ये गलतफहमी है। बाकी लगे अगर हो भी गई ना तो इतना समझ लीजिए, मैं तो इतना जानता हूँ, देखो अगर हो भी गई ना, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। अगर हो भी गई ना इतना समझ लेना कि देश बिकेगा, फिर वापस गुलामी करेंगे सब। और ये जहाँ गए वहाँ गुलामी ही करेंगे। राज्य में किसकी गुलामी करेंगे? अंग्रेजों की, जो पहले चल रहा था। क्योंकि आज तक कोई नेता, आज तक कोई नेता, मेरी इतनी उम्र है ना, उस उम्र से बोल रहा हूँ, आज तक कोई नेता देश विदेश में किसी से हाथ मिला के नहीं आया है। ये सबसे मिल के आ रहा है, सबसे मिल के आ रहा है। ये डंका परिवार है ना भारत का, काय का डंका बजा रहा है। अरे देश को बेच रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। न्यूज में दिखा देगा मैंने चीन को मार रखा है, मैंने इसको कंट्रोल कर रखा है, इसको कंट्रोल कर रखा है। ये कर रखा उसने, कुछ नहीं कर रखा। देखना समय, वक्त देखना, अब वक्त देखना। अगर ये दोबारा बन गया 5 साल के अंदर बता दूंगा। अगर नहीं देश को गुलामी में लिया है, कहाँ गया? स्टेशन बेचे इसने, एयरपोर्ट बेच दिए, कहाँ गया वो पैसा? अटानी को बना रहा है। अबे आम जनता की सोच, आम जनता की सोच। इसके जब से प्राइम मिनिस्टर बनाना है, जितने भी साल रहा है, मैं तो इतना जानता हूँ कि इसने लोगों को, आम जनता को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है, पैसे वालों को फर्क नहीं पड़ा। आम जनता को, जो रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला आदमी है ना, जो रोज
रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। पैसे वालों को तकलीफ नहीं हुई है। 90 दिन का लॉकडाउन लगा, पैसे वालों को तकलीफ नहीं हुई। जो रोज कुआं खोदने वाले, रोज पानी वाले, उनको बहुत तकलीफ हुई है। लोगों ने फांसी तक लगा ली थी। इसने जो 90 दिन का लॉकडाउन लागू करा था ना, लोगों ने फांसी लगवा ली थी। और पुलिस वालों से गरीब जो अपना पेट पालने के लिए निकला था ना बाहर, कोई भी मजदूरी करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो पुलिस वालों से डंडे बढ़वाए इसने लोगों की गांडों पे। डंडे बढ़वाए लोगों की गांडों पे इसने, क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर पीएम यही है। इसलिए अशोक गहलोत साहब कुछ नहीं कर सकते थे इसके अंदर अशोक गहलोत साहब कुछ नहीं कर सकते कि वो यहाँ के राजस्थान के सीएम है गाली हुआ। देश का मेन तो पीएम तो वही है ना, उसका आदेश आएगा तो वो भी उसी का पालन कर सकते हैं। वो बड़े दुखी नजर आ रहे हैं आप बहुत ज्यादा, बीजेपी से तो बहुत ज्यादा, बीजेपी से तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके राज में बहुत ज्यादा परेशानी देखी है। कांग्रेस के राज में कभी परेशानी नहीं देखी। कांग्रेस के राज में कभी इतनी महंगाई नहीं देखी, कभी बेरोजगारी नहीं देखी, कभी गरीबी नहीं देखी। हर आदमी मस्त रहता था, 2 पैसा भी कमाता था ना, 1 रुपया खर्च होता, 1 पैसा बचाता था। बीजेपी के राज में बात पूरी खत्म नहीं हुई है, बात सुनिए आप। बीजेपी के राज में अगर आदमी 4 पैसा कमा रहा है, 4 पैसा, तो 5 पैसा महंगाई में जा रहा है, 5 पैसा महंगाई में जा रहा है। हाँ बताइए, हाँ क्या हर गहलोत, घर गहलोत। बस रुको दे यार। वो कह रहे हैं कि चुप अपने हक की बात बोल लो। अरे सुनो तो सही, आप ये हर गहलोत खाली बातें करते हर गहलोत घर गहलोत कहकर नहीं निकल सकते। प्रधानमंत्री ने भविष्यवाणी कर दी है कि गहलोत अभी भी नहीं और कभी भी उनकी सरकार अब राज्य में आने वाली है। हमेशा गहलोत ही रहेगा। नहीं, ये तो गहलोत है और गहलोत ही रहेगा। चलेंगे यहाँ भी बस पिछले 3 दशक से तो ऐसा हुआ नहीं कि सरकार बदली हो गई। अभी भी वो पहले लोगों के आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, अब आंख की बस पट्टी अब खुल आंखों रही की है। पट्टी खुल चुकी है। अब लोग आ गए रोड पे। ये है जी, अच्छा करेंगे, अच्छा रहेंगे। अच्छा कौन कर रहा है? गलत से कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हैं? आप बताइए क्या नहीं किया उन्होंने? नहीं, वो कह किस चीज के लिए नहीं किया है? किसान के लिए नहीं किया है, गरीब मजदूर के लिए नहीं किया है, प्रदेश के लिए नहीं किया। वो कह रहे हैं कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, कांग्रेस तो 500 का दे रही है। तो कौन दिया 450 रुपए? भाजपा दी है, भाजपा ने दी है, आज से पहले दिए क्या सरकार? भाजपा ने दिया है। 450 रुपए 450 का सिलेंडर था। कांग्रेस रुको कांग्रेस सरकार में जब 450 रुपए का सिलेंडर करा था, सही है। केंद्र के अंदर जब बीजेपी सरकार आई थी तो 450 रुपए का सिलेंडर था। स्मृति ईरानी रोड पे लेट गई थी, आज सिलेंडर 1200 रुपए का। ईरानी कहाँ पे? स्मृति ईरानी कहाँ पे? 1200 रुपए का सिलेंडर होगा, अभी तक उनका इंटरव्यू नहीं। आज अशोक गहलोत ने 500 का सिलेंडर करा तो बीजेपी झूठे वादे करके बोल दिया 450 का सिलेंडर कर देंगे। जो गवर्नमेंट 10 साल में 1200 का सिलेंडर को 450 का नहीं करी, जो सीएम के कहने पे 500 रुपए के सिलेंडर को 450 में कैसे कर देगी? और जो पेट्रोल पे टैक्स वसूला जा रहा है, ये कितनी महंगाई बढ़ी जा रही है। बीजेपी केंद्र सेंटर द्वारा जो पेट्रोल पे लोगों को लूटा जा रहा है, 108 रुपए लीटर तेल। यहाँ के बारे में बताइए, यहाँ के जो विधायक है, मौजूदा विधायक, उनके कार्यकाल तक कुछ है? अरे बहुत बढ़िया, कुछ मालिक के कारण से बहुत काम करा उन्होंने। ये आगे नहीं है, बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। महात्मा गांधी स्कूल बनाए, सैटेलाइट बनाए, सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, गरीबों के लिए बहुत काम करा हित में। जो महारानी कॉलेज छोटी चौपड़ पे था, उसको दरबार स्कूल में कॉलेज बना के उसको विकसित करा है यहाँ पर। जो खाली हो गया अभी तो दरबार स्कूल के अंदर बनाया उसको, और हॉस्पिटल बना रहे बढ़िया। अमीन कागजी सिविल लाइन का काम करा, बहुत अच्छे काम करे मैंने 5 साल में। गरीबों के हक में काम के लिए भी करे, और राजस्थान अशोक गहलोत सरकार ने पूरे बढ़िया काम करा गरीबों के लिए हित में। आज 25 लाख का बीमा, जो किसी के किडनी की प्रॉब्लम हो जाए उसका इलाज कराने के लिए आदमी अपना मकान बेच देता है, गिरवी गिरने रख देता, खुद को बेचना गिरवी पड़ जाता, जब फांसी खा लेता आदमी। पर कितनी गरीबों के लिए सहायता करिए 25 लाख का बीमा से। आज उनका मकान बिगड़ने से वो तो सरकार की योजना है। यहाँ के विधायक के बारे में बताइए। विधायक ने बहुत अभी भी आने में बहुत करोड़ रुपए का काम करा। पूरा किशन पोल को चमन कर दिया उन्होंने, किशन पोल को चमन कर दिया अमीन कागजी ने। मोदी ने कौन सी स्कीम चलाई? आप ये देखो ना, मोदी ने कौन सी स्कीम चलाई है? अब तक वो 15 साल हो गए इसको, कोई स्कीम चलाई कि उसने? गहलोत सरकार ने चलाई है, चिरंजीवी की और राशन पानी की, ये सब राजस्थान सरकार नहीं चलाई है, उसने तो नहीं चलाया ना। केंद्र गरीबों को हर चीज दे रहा है, वो और क्या चाहिए? ये तो केवल हिंदू मुस्लिम जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में जो हमने अशोक गहलोत की सरकार में देखा है,
और जो उन्होंने काम किए वो बहुत ही अच्छे काम किए हैं। सबसे अच्छा काम उन्होंने करा है वो गरीबों की जो मुफ्त के अंदर इलाज करा, 25 लाख का बीमा मैंने आज तक किसी भी सरकार में नहीं देखा है। और रही बात है, जब भी सरकार आती है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमारी सरकार आने पे ये किया जाएगा या वो किया जाता, लेकिन एकमात्र कांग्रेस ही ऐसी सरकार है जिसके अंदर सारे वादे पूरे किए जाते हैं। और अगर बात करी जाए भाजपा की या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी सरकार है, तो उनके जितने भी वादे हैं, तो मुझे कोई भी ये बता दे कि उन्होंने कोई वादा पूरा किया हो। उन्होंने बोले कि गरीबों के खाते में 15 लाख आएंगे, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी खाते में 500 रुपये आएंगे। लेकिन हमारे अशोक गहलोत ने 5 लाख का बीमा था गरीबों की सुरक्षा के लिए, जिनके पास पैसा नहीं होता था, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर बड़े बड़े इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, उन्होंने वही बीमा 25 लाख कर दिया। और सरकार आने के बाद में वही बीमा 45 लाख 50 लाख तक सरकार करने का दावा करती है। अच्छा, आप इतने अच्छे काम गिना रहे हैं, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री तो कह चुके कि 3 तारीख को छूमंतर हो जाएगी। छूमंतर बिल्कुल होएगी, जो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जन जन की पुकार यही है कि अब की बार फिर से गहलोत की सरकार है। सबसे बड़ी चीज ये राजस्थान के अंदर जो प्रधानमंत्री भविष्यवाणी कर चुके हैं, आज कह रहे हैं कि अब कभी भी नहीं आएगी गहलोत। भविष्यवाणी तो देखी जाए तो बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे, बाकी जो जनता है इंडिया के लोगों की और राजस्थान की जो लोग हैं उन सभी को पता चल चुका है कि इस बार हमें किस नेता को चुनना है और किसको हमें अपना समर्थन देना है। और मुझे जहां तक लगता है, मैं भी काफ़ी टाइम से देख रहा हूं कि हमारी जो जयपुर सिटी की जितनी भी पब्लिक है उनके अंदर बहुत ही अच्छा जोश है। और वो लोग इस बार सबसे ज़्यादा देख रहा हूं तो वो लोग जो है हर एक के लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान है, क्योंकि उनको लगता है कि इस बार भी जयपुर के अंदर हमारे जो सीएम साहब है, गहलोत की सरकार है, और जितने भी विधायक है कांग्रेस के अंदर उनकी बेधड़क और अच्छे तरीके से उनकी जीत दर्ज होने वाली है। और आने वाले टाइम के अंदर जितने भी लोग हैं और जो उन्होंने वादे करे हैं, हमारे यहाँ पर किशनपोल बाजार से अमीन काग जी खड़े हुए हैं विधानसभा से, तो अमीन काग जी ने पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छे काम करे हैं। सबसे अच्छा काम उन्होंने काम करा है सिविल लाइन का। दूसरा काम उन्होंने करा है कि जो पार्किंग का काम उन्होंने अच्छा करवाया है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता था और जयपुर के अंदर ई रिक्शा की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। ट्रैफिक की उन्होंने व्यवस्था वगैरह करवाई है। और जितनी भी यहाँ पर कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर सड़कें नहीं थे, अमीन काग जी की ही सरकार में उन्होंने उनके अंदर अच्छी सड़कें डलवाई हैं। सबसे अच्छी चीज़, पहले नहीं होते थे काम, पहले जितने भी लोग थे सिर्फ मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई काम किया है। बट मैं काफ़ी टाइम से जयपुर में रह रहा हूँ। पहले मेरा गांव यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, विलेज ताला है मेरा। तो यहाँ पर जो अमीन काग जी है और काफ़ी सारे लोग उनके चाहने वाले भी हैं, तो मैं उनके काम भी देख रहा हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। अगर एक छोटा सा बच्चा भी जाकर उनसे अगर हैंड शेक करता है, हाथ मिलाता, तो उनसे भी वो बहुत अदब के साथ मिलते हैं। उनके लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। अगर आप उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो वो आपसे ज़रूर सुनेंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये, हमें नहीं चाहिए कि कोई बहुत बड़ा नेता हो, हमें हमारी जो प्रॉब्लम है वो सुनने वाला चाहिए और हमारी प्रॉब्लमों को दूर करने वाला वो इंसान चाहिए। हमें कोई इतना बड़ा नेता नहीं चाहिए। हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी हमारी खुशियाँ हैं और छोटी छोटी ही प्रॉब्लम को हमें ख़त्म करने वाला चाहिए। मैं इतना कहना, छोटी छोटी ही प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाला चाहिए, ये कहना है उन नौजवानों का जो इस वक्त मेरे साथ में मौजूद थे और वोट डालने के कुछ ही घंटों बाद मतदान की जो प्रक्रिया शुरू होगी उसमें वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और बताएंगे कि उनकी वोट की ताकत क्या होती है। राजस्थान का ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, कौन विपक्ष में बैठेगा और कौन सत्ता की कुर्सी को संभालेगा, ये तो 3 दिसंबर के चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे।